अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा और ये देख सकते हैं ये मेरा पहला पुराना किचन है और अभी रिनोवेशन का काम चल ही रहा है और मैं आपके लिए ये छोटी सी एक वीडियो लेकर आई हूँ। अब देखेंगे हम हमारे किचन का जो लुक नया बन रहा है वो किस तरीके से होगा। ये हमारा पुराना बाथरूम, टॉयलेट और किचन का है काम, अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला काम तो इस तरीके से टाइल्स को निकाला गया जो हमारी पुरानी टाइल्स है। और हम जिस घर में रहते हैं उस घर में रिनोवेशन का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितनी गंदगी हो गई थी घर में। इस तरीके से कवर करने के बाद भी ये जो कबर्ड है उसको हमने कवर किया था, फिर भी उसके अंदर की हर चीज़ पर धूल धूल ही हो गई थी। आप देख सकते हैं ये जो पहला कलर है वो इस तरीके से टाइल्स बिठाने से पहले निकाला जाता है और फिर उसकी वजह से जो धूल हुई थी उससे ये हमारे पौधे हैं ये भी देखिए कितने वाइट वाइट हो गए थे और मैंने इसको भी कैसे वॉश किया है ये भी आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाथरूम की फ्लोरिंग चेंज हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये जो प्लम्बर जा रहे हैं इन्होंने काम भी सही नहीं किया था। दूसरे दिन मैं इनके ऊपर बरस पड़ी थी तो उन्होंने काम ही छोड़ दिया। अब नए प्लम्बर आएंगे तो काम स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर काम स्टार्ट ही है। और जब ये लड़के आए तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये काम सही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने वो जो प्लम्बर रात में चला गया था उसको बहुत सी फटकार लगाई तो वो काम ही छोड़ के चला गया और फिर बहुत दिक्कत हो गई। इस तरीके से रात में साफ़ सफाई करके रखना पड़ता था जब जाते थे काम करने वाले। अब यहाँ पर देख सकते हैं रात को 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और फिर ये दूसरे प्लम्बर आकर फिर उन्होंने इस तरीके से सही से कंसील लाइन कर दी थी। तो जब भी ये काम करके चले जाते थे तो इतना से फिर समेटना पड़ता था। हाँ, खाना नहीं बनाती थी कि मेरी सासू माँ मुझे खाना भेज दिया करती थी। डब्बा आ जाता था उनके यहाँ से और बच्चे वहीं पर रह रहे थे और हस्बैंड भी वहीं पर खाना खाकर आ जाते थे। पर देखिए कितना गंदा हो जाता है और कितनी तकलीफ़ हो जाती है जब हम जिस घर में रहते हैं वहीं पर इस तरीके से काम करने निकाल ले। कम से कम ये काम होने के लिए ही 8 दिन लग गए, उसमें 2 दिन जो वर्कर्स थे वो भी नहीं आए। तो ये वर्कर्स जब नहीं आते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उतना ही साफ़ रोज़ाना करना पड़ता है, अगर काम हो या ना हो फिर भी शाम रात में सभी साफ़ करना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर क्या करें, शौक़ बड़ी चीज़ है। शौक़ को पूरा करने के लिए हम तो जैसे कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसी तरीके से कुछ करने के लिए घर में कुछ काम करना है या किसी से करवाना है तो थोड़ी सी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो ये देखिए और ये जो पाइप्स वगैरह है ये मैंने इसलिए रखे हैं कि मैं कुछ गार्डनिंग का काम करती हूँ उसमें भी लगा दूँ। तो अब देखेंगे क्या क्या करते हैं। ये अब रात में इस तरीके से साफ करके रख दिया था और अब जो टाइल्स वाले वर्कर्स थे वो आज नहीं आने वाले थे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये सब पौधे ले जाकर बाथरूम में ले जाकर रख दूँगी और इन्हें अच्छे से डुबो कर धो लूँगी तो ये साफ़ भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक एक करते हुए मैं सभी चीज़ों को बाथरूम में यानी सभी फ्लावर पॉट को बाथरूम में ला कर रख रही हूँ। देखिए इस तरीके से सभी को बाथरूम में ले जाकर फिर दिखाती हूँ मैंने कैसे इसे वॉश किया है। सभी फ्लावर पॉट को मैंने बाथरूम में ले जाकर रख दिया है, ये देखिए। और अब इसे रखने के बाद मैं ये जो ड्रम है इसमें ना वो जो टाइल्स लगने वाले हैं वो इस तरीके से ड्रम में भिगो कर रखे हैं। देखिए ये टाइल्स रखे हुए हैं और जो बाजू में खाली जगह है उसमें मैं इस तरीके से ये जो पॉट है उनको इस तरीके से अच्छे से हिला हिला कर धो रही हूँ।
अगर मैं इनको टैप के नीचे धो लेती ना तो इसके पत्तों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती, क्योंकि वो पानी प्रेशर से आ जाता था उनके ऊपर, इसीलिए मैंने उस तरीके से नहीं धोया। तो ये देखिए, ये पोर्टुला का है ऑफिस टाइम जो मेरे हैं, उनको मैं इस तरीके से अच्छे से सभी को धो लेती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर धोने के बाद आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर पॉट का कलर है वो भी नज़र आने लग गया है, और इनके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो पानी से डुबोने की वजह से थोड़े से मुरझा गए हैं। तो ये देखिए, क्योंकि इनको भी ज़्यादा पानी नहीं लगता है, और इस तरीके से मैंने बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नितारने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर ये जो मिट्टी है इसमें ना छोटे छोटे से शेल्स हो गए हैं, तो इसको भी मैं धूप में सुखाने के लिए रख रही हूँ। अब सुखाने के लिए रखा तो था, और उसके बाद मैंने अभी कम से कम 5 दिनों बाद मैंने उसे निकाल कर भर के भी रखा है। और देखते ही देखते ये मेरा जो किचन है ये भी अच्छे से बन गया है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर भी लिए हैं। ये देखिए, अब ये आज फिर वर्कर आएंगे और फिर ये सब जो है वो शाम तक धूल मिट्टी बन जाएगा, और फिर मुझे साफ़ करना भी पड़ेगा। तो ये दिन की शुरुआत होती थी कि जब आते थे तो मैं पूरा क्लीन करके रख देती थी, और फिर जब चले जाते थे तो फिर से ये धूल मिट्टी हो जाती थी। ये देखिए, अब ये काम हो करके चले गए हैं वर्कर। ये बोर्ड यहाँ पर लटक रहा है, ये इसमें भी पूरी धूल धूल हो गई है, और गैस भी बंद है। सभी चीज़ें निकाल दी है हमने। ये यहाँ पर हो गया है कंसील लाइन, अब ये भी चेंज करेंगे। तो ओवरऑल लास्ट में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जब मेरा पूरा काम हो जाएगा। अभी तो पेंटिंग का काम चल रहा है। और हमें एक आदत होती है कि हम कोई भी चीज़ फेंकते नहीं हैं, जबकि ये पानी की जो बॉटल होती है वो भी फेंकते नहीं हैं। और ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। और अब जो वर्कर है टाइल्स वाले वो चले जाने के बाद मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया है। मैंने जितना हो सके उतना, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि रोज़ाना वैसे ही हो जाता था। तो अब इतना तो साफ़ सफाई करके रख दिया है, साफ़ करके रख दिया है। पोछा वगैरह लगा रही हूँ, रात को 9 बज रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर टाइल्स लगने के बाद फिर जो प्लम्बिंग का काम था वो चल रहा था, और उसके लिए जो वर्कर थे शाम 7 बजे आए थे घर पर, अपना बाकी का जो काम था उसको करके, और फिर वो जो रात को 12 बजे तक काम ही कर रहे थे। तो उन्होंने सभी चीज़ों को अच्छे से, तो फिर ये देखिए, फिर रात में मैंने दूसरे दिन रात में मैंने इस तरीके से सारे मेरे जो पोर्टुलाका के पौधे हैं उनको पानी दे दिया है। और यहीं पर हमारा व्लॉग भी हम एंड कर रहे हैं। बहुत ही दिक्कतों के साथ काम हो रहे हैं, कभी वर्कर छुट्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये जो मिट्टी है ये मैंने धूप में सूखने के लिए रख दी थी। फिर मैंने इसको बाल्टी में भर कर भी रख दिया है। मैं जब इसमें पौधे लगाऊंगी तो देखूंगी कि इसमें शेल्स है या इसके शेल्स मर गए हैं। अगर होंगे तो मुझे फिर और कुछ करना पड़ेगा। ये जो हमने पुरानी बेसिन निकाली है उसको भी हम गार्डन के लिए ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा मनी प्लांट है, ये माशाल्लाह कितना ग्रो कर रहा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये डिब्बे में भी कटिंग्स लगाई थी, ये भी बहुत ही प्यारी ग्रो की है। इसमें की एक ऐसे ऊपर चली गई है, उसको भी मैंने टाई कर दिया है। और यहाँ पे और भी है जो अब ये शायद मैं बेसिन में लगा दूँगी, वो पुराने वाले। और इसके देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं। तो इसको ना लगाने के लिए चौड़ा बर्तन चाहिए, तो मैं उसमें लगा दूँगी। ये हमारी कटिंग्स है मनी प्लांट की, ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। कम से कम 25 दिन हो चुके हैं इसको, लगभग 1 महीना जाता है इनमें रूट्स आकर पत्ते निकलने तक। ज़्यादा मैंने
डे गिने नहीं हैं, मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं डे गिनूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना जब कटिंग लगाऊंगी इस तरीके से तो डे भी गिन दूंगी इनके कि कितने दिन बाद दिन में पत्ते आना स्टार्ट होते हैं। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नए व्लॉग, नए वीडियो, नई रेसिपी, नए केक के साथ। जो मेरा चैनल है उसका नाम है आयशाज़ केक डिलाइट। तो मैं सोच रही हूँ कि आयशा केक एंड व्लॉग्स ऐसा रख दूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो केक के ऑर्डर्स भी नहीं हैं और मुझे मेरे ये जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ बने रहने में बहुत खुशी होती है। जितने भी व्यूज़ आते हैं, जितने भी कमेंट आते हैं, उनसे खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। आप सभी का खुश रहे, सुरक्षित रहे, यही दुआ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।